हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फिट। पिछले क्लास में हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा इन टर्म्स ऑफ कंबस्शन, और इस क्लास में हमने ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पढ़ना है। यानी कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हुए अगर हमें ऑक्सीडेशन करवाना पड़े तो ऑक्सीडेशन हम कैसे करवाएंगे। ओके, तैयार हो सब? पिछले क्लास में मैंने आपको कंप्लीट कंबस्शन भी पढ़ाया, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ये इनकम्प्लीट कंबस्शन भी पढ़ाया। मैंने बताया कि अगर एक्सेस ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन ढेर सारा आप प्रोवाइड कर दोगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ वाटर बनेगा H2O। लेकिन अगर आप जो है लिमिटेड ऑक्सीजन कंजूसी करोगे तो कार्बन भी जिद पर आ जाएगा, कार्बन ब्लैक बनाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। यानी कि रिएक्शन कुछ ऐसा चलेगा। CH4 है, आप इसको ऑक्सीजन दे रहे हो लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड। तो फ्लेम जब आप इसको प्रोवाइड करोगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और वाटर बनाएगा, ठीक है। कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं बनाने वाला। तो दिस इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। यानी कि 3, 4, 2 और यहाँ से 6 प्लस हीट, थोड़ी सी हीट, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। ये होगा आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक आपका बनने वाला है। ओके, तो अब हमने कहा था कि ये जो कार्बन ब्लैक बनेगा इसको हम लोग जाया नहीं जाने देते। कार्बन अगर जिद पर अड़ गया है तो कोई मसला नहीं, घबराना नहीं है, यू आर अ केमिस्ट। इसी रिएक्शन को हम यूटिलाइज करेंगे, कार्बन को सबक सिखा देंगे कि भाई जिद करना हमारे साथ अच्छा नहीं है, ठीक है। इसको हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, टायर इंडस्ट्री में, टायर इंडस्ट्री में, ठीक है। आप कार्बन ब्लैक से शूज पॉलिशेस बना सकते हो, शूज पॉलिशेस। आप इससे ब्लैक इंक बना सकते हो, ठीक है। आप इससे ब्लैक पेंट्स बना सकते हो। आप कार्बन ब्लैक से टोनर बना सकते हो, टोनर, ठीक है। टोनर टून करने वाला नहीं, टोनर वो जो फोटोकॉपी मशीन में इस्तेमाल होता है। फोटोकॉपी करवा करके लाते हो, ब्लैक फोटोकॉपी होती है, यानी ऐसा पेज होता है, ये ऐसा एम्प्टी पेज होता है खाली, और इसके ऊपर वो प्रिंट करके देता है। तो जो इंक मशीन के अंदर इस्तेमाल होती है तो उसे हम बोलते हैं टोनर, फोटोकॉपियर इंक होती है वो, ठीक है। तो वो भी कार्बन ब्लैक से बनती है। टायर इंडस्ट्री, शूज पॉलिशेस, ब्लैक इंक, ब्लैक पेंट्स, टोनर, ये सब के सब कार्बन ब्लैक की यूजेस हैं जो हम इस रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए प्रिपेयर करते हैं, कार्बन ब्लैक। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। हमने यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन के जरिए होने वाली ऑक्सीडेशन को स्टडी करना है, जो कि आपके कॉपर कैटलिस्ट की मौजूदगी में होती है। इसमें कॉपर कैटलिस्ट की मौजूदगी में होती है आप 400 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, ठीक है। 400 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटीएम नहीं पढ़ना, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। एटीएम इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, लिख देता हूं मैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, टेलर मशीन। ये जो आप उधर जाते हो ना बैंक के अंदर, वहां पर मशीनें पड़ी होती हैं जो पैसा निकाल के देती हैं। पैसा लिखते हो, अकाउंट नंबर एंटर करते हो तो पैसा बाहर आ जाता है, वो एटीएम होता है। दिस इज एटमॉस्फेयर, यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है ना। तो 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, यहाँ पर 200 एटमॉस्फेयर, बहुत प्रेशर है, और 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हाई रहने वाला है, बहुत ज्यादा हाई। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एक सिंपल अल्केन ले लेते हैं, दिस इज मीथेन CH4। इसकी आप ऑक्सीडेशन करवाओ, नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करो। नेसेंट ऑक्सीजन वो जो एटॉमिक फॉर्म में हो, या नेसेंट का मतलब हम कहते हैं कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड और रेडी टू रिएक्ट, ठीक है। हमारे लिए जो नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन, ये बड़े हमारे लिए केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेसेंट हाइड्रोजन हमारे लिए रिडक्शन में इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ पे रिडक्शन में हमें क्या करना पड़ता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना पड़ता है। हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाना है तो नेसेंट ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ऑक्सीडेशन आप जानते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, मैं पिछले लेक्चर में ये बता चुका हूँ। यहाँ पर जो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं वो हम इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर कैटलिस्ट, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर आपने इधर मेंटेन करना है। होगा क्या
ये नेसेंट ऑक्सीजन जाकर के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में घुसने की कोशिश करेगा और घुस जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट बना देगा CHHO, ठीक है, दिस इज मेथनॉल, ठीक है, मेथनॉल अल्कोहल है। देखो ये प्रोडक्ट बन गया, ऑक्सीजन जा करके कार्बन और हाइड्रोजन के ठीक बीच में बैठ गया इधर और मेथनॉल बन गया। ओके, मेथनॉल की फर्दर ऑक्सीडेशन, ठीक है, रुकना नहीं है, चलते जाओ, बनाते जाओ आगे प्रोडक्ट। हाइड्रोजन, इसके अंदर और नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करो, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट, 400 डिग्री सेल्सियस, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। फिर क्या होगा, अब होगा कुछ ऐसा कि ये ऑक्सीजन बीच में नहीं घुसेगा, बीच में नहीं घुसने वाला, ये ऑक्सीजन बीच में नहीं घुसेगा। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, देगा बीच में घुसने से तो कुछ फायदा नहीं हुआ, इतना प्यार हमको नहीं मिला, हम क्या करते हैं, तो कार्बन के नाम बदला लेते हैं, 2 हाइड्रोजन लेकर के उड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन जे और एक हाइड्रोजन जे पकड़ेगा, अपने साथ मिलाएगा और वाटर बना देगा। हाइड्रोजन को भी वाटर बनने का लालच देगा, खुद भी वाटर बन जाएगा, मजे में कहेगा हाइड्रोजन तुम भी मजे में हम भी मजे में। कार्बन क्या करेगा, जो ऑक्सीजन इसने फंसा लिया था, अब कार्बन का स्टेटस क्या हुआ, ये देखो, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन तो गया निकल, ठीक है, चला गया, छोड़ गया। अब यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन। अब कार्बन का स्टेटस ये है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल गया, ओके, यहाँ का हाइड्रोजन भी चला गया, यहाँ का हाइड्रोजन भी चला गया। कार्बन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को अपने पास बुला लेगा, ये जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है इस हाइड्रोजन को अपने पास बुला लेगा, ऐसे, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन, अब देखो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यहाँ पर कार्बन ने 1, 2 और 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डिसाइड करेंगे क्यों ना 1 बॉन्ड और बना लिया जाए, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो कार्बन के 4 बॉन्ड भी पूरे, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड भी पूरे हो गए, ओके, तो दिस बिकम, ये एक एल्डिहाइड है, आप देख रहे हो, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, या आप इसको आयुपैक में लिखना चाहो तो मीथेनल, मीथेनल, क्योंकि ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कार्बन है, एक कार्बन वाले अल्केन को हम बोलते हैं मीथेन, ठीक है, मीथेन में अल जोड़ देना है आपने, मीथेन में अल जोड़ देना है, मीथेन और अल, ई और ए वोवेल्स हैं दोनों, तो जब 2 वोवेल्स इकट्ठे आए तो हम जनरली एक वोवेल को स्किप कर देते हैं, ठीक है, तो हमने ई को इधर से स्किप कर दिया, ठीक है, ई को इधर से स्किप कर दिया, मीथेन में हमने अल जोड़ दिया, दिस बिकम्स मीथेनल या फॉर्मल्डिहाइड, ओके। आपसे एमसीक्यूज पूछेगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल गिव्स, 4 ऑप्शन देगा, उसमें आपने फॉर्मल्डिहाइड टिक करना है, या आप यूं भी पूछ सकता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स, 4 ऑप्शन दे देगा नीचे, उसमें आपने एल्डिहाइड टिक करना है, ओके। एमसीक्यूज आपसे पूछेगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ, लिख देता हूं मैं, टेंशन नॉट, हाँ मैं तो क्या काम है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स, ठीक है, ए ऑप्शन पर आपको देगा कीटोन्स, कीटोन्स, बी ऑप्शन पर आपको देगा एल्डिहाइड, ठीक है, सी ऑप्शन पर आपको देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और डी ऑप्शन पर आपको देगा नन ऑफ दीज, ठीक है। अगर मैं हूँगा बनाने वाला आपका पेपर तो मैं नन ऑफ दीज दूंगा, ठीक है, वो कुछ और भी दे सकता है, तो आपने ये करना है, एल्डिहाइड को चूज करना है और बी ऑप्शन को फिल कर देना है, टिक नहीं करना, सर्कल नहीं करना, क्या करना है, फिल, ओनली फिल, नंबर आपको फिल करने का मिलेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, ठीक है, और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स गिव अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन गिव्स अल्कोहल, ठीक है। मजीद एग्जांपल भी करेंगे अभी, सबर, ठीक है, थोड़ा सा सबर, तो ये आपने देख लिया, ओके हो गया। अब इस एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन, ये H प्लस एक और ऑक्सीजन जोड़ दो, अब ऑक्सीजन दोबारा से बीच में घुसने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन दोबारा से बीच में घुसने की कोशिश करेगा कार्बन और हाइड्रोजन के, कंडीशन सेम रहेगी, कॉपर कैटलिस्ट, 400 डिग्री सेल्सियस, 200 एटमॉस्फेयर आपका प्रेशर, ठीक है, कंडीशन वही सेम,
तो ऑक्सीजन इधर बीच में घुसने की कोशिश करेगा। तो प्रोडक्ट विल बी H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो अब ये बन गया एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ाते हुए कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी नाम लिखते हुए आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को देनी है। तो ये ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ज़्यादा है कुछ, तो हमारे नज़दीक ये ज़्यादा है, इनका एहतराम से हम नाम लेंगे। नाम हम इनका लिखते हैं फॉर्मिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड, या आप इसको मिथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का जब नाम लिखते हो तो आप ओइक एसिड लिखते हो, OIC एसिड। तो आपने क्या करना है, सेम मीथेन में ओइक एसिड जोड़ देना है। एंड में ई आता है तो जब दो वॉवेल्स इकट्ठे हैं तो एक वॉवेल को स्किप कर देते हैं, ई को स्किप किया, मीथेन METHAN में ओइक एसिड जोड़ा तो इसका नेम बन गया मिथेनोइक एसिड। देख सकते हो आप यहाँ पर एक ही कार्बन है, कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, दिस इज मिथेनोइक एसिड। ठीक है, फर्दर क्या मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड की हम जो है फर्दर इसको हम ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं? तो यस, करवाई जा सकती है इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन। तो फर्दर ऑक्सीडेशन इसकी हम करवाते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे लिख दो इसको। ठीक है, कोई मसला नहीं है भैया, यहाँ तक करवाओगे ना काम ठीक रहेगा, यहाँ तक करवाओगे ना काम ठीक रहेगा, बचत में रहोगे। ठीक है, मेरा कहना है कि यहाँ पर करवा करके ना रुक जाओ, आगे समझदारी करने की जरूरत नहीं है, ये काम ना करो। लेकिन नहीं, तुम्हें नहीं मानना, कहोगे कि भाई हमने ये करना ही करना है। तो अब होगा क्या, जैसे पहली दफा हमने किया था ऑक्सीजन अंदर घुस गया, दूसरी दफा हाइड्रोजन को लेकर के निकल गया। ठीक है, तीसरी दफा ऑक्सीजन अंदर घुसा, चौथी दफा क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेकर के कट लेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपने पास बुलाएगा, आ भाई वाटर हम बना लेते हैं आपस में, आपस में वाटर बना लेंगे। ये बेचारा कार्बन ये ऐसे सिंगल बॉन्ड O, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कम, कार्बन की एक वैलेंसी कम, आपस में ये क्या बना लेंगे, CO2। ठीक है, CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर होता है, 180 का एंगल होता है। ठीक है, आपस में ये CO2 बन जाए। ठीक है, तो हाथ क्या लगा, कुछ भी नहीं, ठेंगा मजे करो। कहा था ना, बात तो मानी नहीं है तुमने। सबसे पहले मीथेन की ऑक्सीजन करवाई, आपको मिथेनॉल मिला। ठीक है, ये मिथाइल अल्कोहल आप इसको बोल सकते हो, मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हो, मिथेनॉल को मैं हटा देता हूँ, मिथेनॉल। ठीक है, दिस इज मीथेनॉल। ठीक है, या मिथाइल अल्कोहल, इधर लिख देता हूँ मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ओके, दिस इज मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल की आपने फर्दर ऑक्सीडेशन करवाई, नेसेंट ऑक्सीजन ऐड किया, तो आपको कॉपर कैटलिस्ट की मौजूदगी में 400 डिग्री सेल्सियस 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो आपको फॉर्मल्डिहाइड या मीथेन अल मिल गया, अल AL और साथ वाटर। मीथेन अल या फॉर्मल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाई, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड मिल गया। फॉर्मिक एसिड मना भी किया कि ना करो और ऑक्सीडेशन, लेकिन आपको जिद थी तो आपके हाथ कुछ नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको मिले। तो ये जो ऑक्सीडेशन है, ये लास्ट वाली ऑक्सीडेशन, ये 200 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगी और 200 एटमॉस्फेयर पर हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वाले जो 3 स्टेप्स हैं वो 400 डिग्री सेल्सियस 200 एटमॉस्फेयर, लेकिन इधर 200 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ओके, बातें क्लियर हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, तो अब मीथेन का करवाया, अब बारी है इथेन की। ठीक है, अब बारी है इथेन की। यार ये ग्लव जरा देर नहीं लगाता, मुझे भी लग रहा है, तो अच्छा नहीं है हम डस्टर इस्तेमाल किया करें, क्या ख्याल है? ठीक है, डस्टर में इस्तेमाल किया करें, डस्टर जो हमारे पास अवेलेबल है तो किस लिए है। तो इथेन की भी करवा लेते हैं, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 होता है। ठीक है, या इसको मैं हम करवा रहे थे, तो चलो इसको CH2H लिख देते हैं, CH3 ही है। ठीक है, दिस इज इथेन। इसके अंदर नेसेंट ऑक्सीजन आप ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट, 400 डिग्री सेल्सियस 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, तो ये H3C CH2 सिंगल बॉन्ड O और ये H, ऑक्सीजन अंदर घुस जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप, दिस इज मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल
या आप इसको लिख सकते हो इथेनॉल, इथेनॉल। ओके, इथेनॉल की फर्दर ऑक्सीडेशन H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस नेचुरल ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट 400 डिग्री सेल्सियस 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। क्या मिलेगा आपको? अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाने पर हमेशा अल्डिहाइड मिलता है, ठीक है, अल्डिहाइड मिलेगा अब आपको। H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहां से ये वाले दो हाइड्रोजन निकल लेंगे, ये दो हाइड्रोजन यहां से निकल लेंगे ऑक्सीजन के साथ इन द फॉर्म ऑफ H2। ये जब दो हाइड्रोजन चले जाएंगे तो कार्बन का स्टेटस क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा, H3C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। इस हाइड्रोजन को भैया मेरे पास आ जाओ, किसके पास आ जाओ? मेरे पास आ जाओ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ऑक्सीजन कहेगा मेरा एक बॉन्ड है, कार्बन कहेगा मेरा भी एक बॉन्ड कम है, तो ये आपस में बॉन्ड बना देंगे। तो H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। दिस इज योर, इसका आसान सा नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। और इसको आप इथेनॉल भी लिख सकते हो, इथेनॉल। दो कार्बन वाला है, अल्डिहाइड है तो अल जोड़ दिया, ठीक है, दो कार्बन वाला है तो इथेन, अल्डिहाइड है तो साथ अल जोड़ दो, अल। अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करो, C डबल बॉन्ड OH प्लस अगेन कॉपर कैटलिस्ट 400 डिग्री सेल्सियस 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन फिर अंदर घुसने की कोशिश करेगा, OH, ठीक है, तब नहीं बनेगा। तो ये है आपका प्यारा सा एसिटिक एसिड। तो एमसीक्यू पूछ सकता है ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड गिव्स व्हिच एसिड, तो फट आपने लगाना है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, या इसका इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का नेम है, ओके। इसके बाद इथेनोइक एसिड की करवा दो ऑक्सीडेशन, H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस O सिंगल बॉन्ड O, सॉरी एरो विल गिव अस कॉपर 200 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ऊपर वाले 4 के लिए, ऊपर वाले 3 के लिए सेम, लेकिन नीचे वाले के लिए 400 की बजाय 200 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो अब क्या होगा कि ऑक्सीजन है तो हमें एड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगा H2O, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक कार्बन है, दो कार्बन है, ठीक है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल मिलेंगे। और हाइड्रोजन्स जो है हमारे पास 4 हैं, 3 ये और हमारे पास एक ये है, 3 ये और एक ये, 4, तो इधर से बनने वाले भी 2H2O होंगे, ओके। तो आप देख सकते हो अब कि ऑक्सीजन हमारे पास इधर कितने हैं, इधर हमारे पास हैं 4 और ये 2 6, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 2 ये हैं, तो 4 की कमी है हमारे पास, तो ये हमने 4 ऐड कर दिए, ठीक है। तो अब इक्वेशन आपकी बैलेंस है, ठीक है। तो इसमें जब आप फर्दर ऑक्सीजन ऐड करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपके हाथ ठेंगा, कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अगर आप फॉर्मिक इसका इथेनोइक एसिड पे या एसिटिक एसिड पे रुक जाते हैं फिर कुछ काम की चीज शायद बन जाती, ओके। ये अब काम की चीज अब बनाएंगे, काम की चीज हम अब बनाने लगे हैं, ठीक है। अब हम जो रिएक्शन करने वाले हैं वहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं बनने देंगे, क्योंकि अब हमने एक्सपीरियंस कर लिया है 2 दफा का, और हमें पता है कि आखिरी दफा करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हर बारी मिल रहा है। तो अब हम थोड़ा समझदारी का मुजाहिरा करने वाले हैं, ठीक है। एक बड़ा अल्केन ले लेते हैं, देखते जाओ CH2 सिंगल बॉन्ड 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 CH2। और भैया देखो कितने हो गए कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये बहुत कम है, 13 14 15 और ये 16, ठीक है, दिस इज 17 एंड दिस इज 18। एक बहुत बड़ा अल्केन है, ओके, नजर आ रहा है सारा, गुड, बहुत अच्छे। इसके अंदर नेसेंट ऑक्सीजन हम ऐड कर रहे हैं पहली दफा, तो अब हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन इधर अंदर घुसने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं CH2 सिंगल बॉन्ड H लिख दूं,
CH2 सिंगल बॉन्ड H। तो ये जो पूरा अल्केन है ना, ये C18H38 है, ठीक है। 18 कार्बन का चेन है और 38 हाइड्रोजन है इसमें, ठीक है। 18 कार्बन वाला अल्केन है, ओके। तो ये ऑक्टाडिकेन होगा, नाम लिखना मैंने सिखाया था, ऑक्टाडिकेन, 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 ठीक है। इसकी हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन इधर बीच में घुसने की कोशिश करेगा तो ये OH बन जाएगा, ठीक है, ऑक्टाडिकाइल अल्कोहल, ऑक्टाडिकाइल अल्कोहल। ये मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, OH को, टेंशन नॉट, हम है ना इसलिए है, ठीक है। तो ये ऑक्टाडिकाइल अल्कोहल थोड़ा गंदा बन गया है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, साफ सुथरा करके लिख देते हैं, ये ऐसे और ये OH, ठीक है, ओके नाइस। अभी फिलहाल थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है ब्लैक रह गया है, चलो कोई नहीं। तो ये अल्कोहल बन गया आप इस टाइम, ठीक है। इसकी आप फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दो, ऑक्सीजन और डाल दो, ठीक है। ऑक्सीजन जब और डालोगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेकर के भाग जाएगा ये, ठीक है, 2 हाइड्रोजन लेकर के भाग जाएगा, यानी कार्बन जो है वो बेचारा अकेला रह जाएगा, कार्बन जो है वो बेचारा अकेला रह जाएगा, 2 हाइड्रोजन लेकर के निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2O, ओके। अब इस हाइड्रोजन को कार्बन अपने पास बुलाएगा, इस हाइड्रोजन को कार्बन अपने पास बुलाएगा, और यहाँ पर डबल था, ये एक अल्डिहाइड बन गया, ठीक है। फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन करवा दो, एक और ऑक्सीजन डाल दो, ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या होगा, ये O इधर आ जाएगा, ठीक है, यानी ये OH ऐसे हो जाएगा, ठीक है, अंदर घुस जाएगा। तो अब ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। और जब इन सबको गिनोगे, कॉपी पर ड्रॉ करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं गिन के देता हूँ, कॉपी पर ड्रॉ करो, कार्बन को गिनो, हाइड्रोजन को गिनो, ऑक्सीजन को गिनो। तो मैं तो गिन करके आया हूँ पहले से, C17 H37 COOH, ठीक है, ये बनेगा, और दिस इज स्टीरिक एसिड, दिस इज स्टीरिक एसिड, ठीक है। अब ये जो स्टीरिक एसिड है, ये स्टीरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, देख लो इतना बड़ा, अब मैं सबको रेज कर रहा हूँ, स्टीरिक एसिड के स्ट्रक्चर को रेज करने लगा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो स्टीरिक एसिड है C17 H35 COOH, जिसको मैं एक साइड पर करके लिख देता हूँ, C17 H कितना था 37 COOH, दिस इज स्टीरिक एसिड, और ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है, इंडस्ट्रियल स्केल पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फैट्स में होता है, जो एनिमल्स की चर्बी होती है ना उसमें, चर्बी के अंदर। तो अगर हम इसे NaOH के साथ रिएक्ट करवा दें तो ये एसिड है, तो ये हाइड्रोजन देगा, इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये बेस है OH देगा, यहाँ से OH निकलेगा, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन होगी, H और OH मिलकर के वाटर बना देंगे H2O, प्लस ये C17 H37 COO, C17 H37 COO, और यहाँ पर Na, ये Na आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज सोप, ये सोप का फार्मूला है, सोप, साबुन, सोप, ठीक है। स्पेलिंग ये जरा O खराब हो गया, कोई नहीं, मैं इसको सही कर देता हूँ, सोप, ठीक है। अगर यहाँ पर NaOH की जगह KOH इस्तेमाल होता, यानी कुछ ऐसा, C17 H37 COOH प्लस KOH will give you C17 H35 COOK प्लस H2। तो ये जो पोटेशियम लग गया है ना अब, ठीक है, तो ये अब बन गया है शेविंग फोम, शेविंग फोम, ठीक है। तो ये इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, शेविंग फोम बनाओ, सोप बनाओ, इस्तेमाल करो, मजे में रहोगे। तो ये जो NaOH और KOH हैं, ये अल्कलीज हैं, और अल्कलीज का जो सोर्स होता है ना वो होता है ऐश, राख, जो लकड़ियां वगैरह जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, राख बच जाती है। तो वो जो राख है वो जो है हमारे लिए इसका सोर्स होती है, इनका अल्कलीज का, NaOH का और KOH का। तो पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, जो एनिमल्स की चर्बी होती है, एनिमल की चर्बी होती है जो, तो उससे जो है ना, उसके अंदर उसे पिघला लेते थे, जब वो बिल्कुल पिघल जाती थी उसके अंदर ऐश यानी राख डाल देते थे, जिसके अंदर NaOH और KOH होता था। तो ये रिएक्शन होता था, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता था, या ये वाला या ये वाला। तो सोप या शेविंग फोम उनको मिल जाया करता था, तो इस्तेमाल करते थे उनको, ठीक है, पुराने ज़माने में। लेकिन अब केमिस्ट्री ने तरक्की कर ली है, अब हम प्योर फॉर्म में बना लेते हैं। वो ज़रा गुड क्वालिटी के भी नहीं होते थे, तो अब हमारे पास क्वालिटी है, हम अंदर उसके अंदर थोड़ा सा वो डालते हैं,
अच्छी स्मेल डाल दिया, थोड़ा परफ्यूम डाल दिया उसके अंदर, तो उसका थोड़ा सा ज़रा सोप की अपीयरेंस या उसका यूज़ या उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये सब केमिस्ट्री को आप इसको क्रेडिट दो। ठीक है, इस रिएक्शन के जरिए जैसे हमने सोप बना लिया, वैसे वेजिटेबल ऑयल भी बना सकते हैं फैटी एसिड्स तैयार करके। ये फैटी एसिड है ना, ये फैटी एसिड है, C17H10 है, फैटी एसिड है। तो आप ऑलिक एसिड तैयार कर सकते हो। ऑलिक एसिड में क्या होता है, यहाँ पर C16 होता है, C16 होता है। तो आप ऑलिक एसिड तैयार करो, 3 ऑलिक एसिड ले लो, उन 3 ऑलिक एसिड्स को आप रिएक्ट करवा दो ग्लिसरॉल के साथ, तो आपको ग्लिसरॉल ट्राइओलिएट मिल जाएगा। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, नाम शाम लिख देता हूँ, फार्मूले में नहीं लिख रहा अभी, क्योंकि फार्मूले ना आपकी किताब में है ना आपको समझने की जरूरत है, इतना खप्पड़ होने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा था तो नहीं, ये भी आपका बुक है, लेकिन मैंने समझा दिया, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑलिक एसिड आप तैयार कर सकते हैं, ऑलिक एसिड। ठीक है, ऑलिक एसिड के अंदर जब आप ग्लिसरॉल ऐड करोगे ना, ग्लिसरॉल, ठीक है, तो ये आपको ग्लिसरॉल ट्राइओलिएट दे देगा, ग्लिसरॉल ट्राइओलिएट। ठीक है, ग्लिसरॉल ट्राइओलिएट जो है ना, ये वेजिटेबल ऑयल होता है, दिस इज वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल। तो अगर आप इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दोगे ना, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो आपको घी मिल जाएगा, बनास्पति घी, बनास्पति घी। तो ये सारे जो हैं ये इसी रिएक्शन के कमर्शियल एप्लीकेशन हैं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।